हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड को दिखाने से होती है, जहां पर कांघा जेई से बोल रहा था कि तुमने जिस इंसान की जान ली है वो मेरा भाई था। ये सुनकर जेई थोड़ा सा शॉक और थोड़े गुस्से से कांगा की तरफ देखती है और तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर स्कूल ग्राउंड में कांग इनान बॉल को वापस लौटाने के लिए उसको रियान की तरफ फेंकता है, लेकिन गलती से वो बॉल उसकी शर्ट पर लग जाती है और उसकी शर्ट थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो रियान कांग इनान को थोड़ा गुस्से से देखकर अपनी शर्ट वहीं पर उतार कर वहाँ से चला जाता है। वो तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके इलाइट चमचे युनसो कांघा को मारना शुरू करते हैं। युनसो कहता है, अबे साले, तेरे पास बॉल आई तो तुझे चल के लाकर देनी थी ना, दूर से फेंकने की क्या जरूरत थी। और फिर युनसो कांग इनान को थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू करता है और देखते देखते उसके सारे चमचे भी कांग इनान को बेरहम तरीके से मारने लगते हैं। तो कांग इनान इनसे माफी तो मांग रहा था, लेकिन ये मार ही जा रहे थे। तो कांग इनान किसी तरीके से इनसे बचकर भागता है और भागते भागते वो स्कूल में चला जाता है। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी में जेई और उसका सौतेला भाई बात कर रहे थे, जहाँ पर जेई का सौतेला भाई उसको एक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों, ये वही फोटो होता है जिसमें जेई किसी लड़के के साथ लिपटी हुई थी और वो सौतेला भाई ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये डैड को ना दिखाऊं, तो जो भी जायदाद तुम्हें डैड से मिलने वाली है तुम बस उसे मुझे ट्रांसफर कर देना। मुझे तो तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। और इतना बोल के वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। तो जेई कहती है, हंसना बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। उसको उसके सौतेले भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हेल्पलेस थी। उसका सौतेला भाई ये बोलकर चला जाता है, जो भी डिसाइड करो बता देना। वही हम देखते हैं कि कांग इनान लाइब्रेरी में ही छुपा हुआ था और ये सारी बातें सुन लेता है। तो वो बड़े केयरिंग तरीके से जेई के पास आकर उसका मूड ठीक करने के लिए उसको एक कैंडी देता है। कांग इनान के चेहरे पर चोट के निशान हम साफ साफ देख पाते हैं। आगे फिर धीरे धीरे कांग इनान और जेई अच्छे दोस्त बनने लगते हैं, लेकिन ये बात रियान, उजिन और युनसो सब नोटिस कर रहे थे। तभी सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और जेई रोते हुए कांगा से बोलती है, तो तुमने मुझे धोखे में रखा। तो कांगा बोलता है कि मुझे बस ये जानना था कि मेरे भाई को क्या तकलीफ झेलनी पड़ी थी। स्कूल में उसके साथ जो जो भी हुआ, स्कूल ने उसको छुपा कर क्यों रखा। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भाई हिट एंड रन केस में नहीं मरा था, उसकी मौत की वजह कुछ और ही है, वरना वो क्यों इतनी रात को सड़कों पर भागता फिरेगा। तो जेई कहती है कि तुमने मेरे करीब आने के लिए खेल खेला ताकि जानकारी हासिल कर सको। तो कांगा कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन खेल में पहले खेल रहा था, पर जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगा, तुमको जानने लगा और जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखना चाहता हूँ, तो मैंने सच में वो कहा था। लेकिन कांग इनहान मेरा भाई था जेई, तो मुझे सच का पता तो लगाना ही था, मैं क्या करता। तभी अचानक से पीछे से रियान आ जाता है और कांगा को पकड़कर एक घुसंड मारता है और बोलता है कि मुझे सब सच पता चल गया है। और फिर वो कांगा की कॉलर पकड़कर कहता है, तो तू यहाँ पर बदला लेने आया है। तो कांगा भी कम नहीं पड़ता है, वो भी रियान की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि बदला तो लूंगा तुझसे भी। जिस पर रियान बोलता है, अच्छा तो तुझे भी तेरे भाई के पास जाना है। कांगा कहता, क्या बोला बे साले, और वो भी रियान के घुसंड जड़ देता है। फिर तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर रियान कांगा को कूट देता है। लेकिन इन दोनों की ये फाइट देखकर जेई को कांग इनहान वाले फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ पर इसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स उसको बुली किया करते थे और वो मर गया। इस फ्लैशबैक से जेई का सर घूमने लगता है और वो कहती है, बस करो, बंद करो इसको। और जब किम लियान जेई की ऐसी खराब हालत देखता है तो वो आकर उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। उधर चोट खाया हुआ कांगा ये सब देख रहा था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और आगे हम कांगा को देखते हैं, जो कि अपने भाई की कब्र के पास आकर एकदम हेल्पलेस तरीके से खड़ा था। वहाँ पर वो कहता है, मुझे अब नहीं पता भाई कि इसके आगे अब मैं क्या करूं।
अब कांगा कांग इनान का भाई है, ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और सबको लगने लग जाता है कि कांगा इस स्कूल में झूठ बोलकर किसी मकसद से आया है और इसीलिए अब उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल और मिस हान कांगा को दो ऑप्शन देते हैं कि देखो, या तो तुम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लो, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो तुमको वहाँ भी सारी फैसिलिटीज फ्री में मिल जाएंगी और वो तुम्हारे आगे का खर्चा उठाने को भी तैयार हैं, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो हम तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट कर देंगे। वैसे भी इस स्कूल में स्कॉलरशिप स्टूडेंट को आउटसाइडर ही माना जाता है, तो किसी एक से छुटकारा पाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब चॉइस तुम्हारी है, ट्रांसफर ले लो या रस्टिकेट हो जाओ। जिस पर कांगा जवाब देता है, लेकिन मुझे तो दोनों ही ऑफर पसंद नहीं आए। जोशिन हाई में आज तक किसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने टॉप नहीं किया, लेकिन मैं उस इतिहास को बदलूंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि वो इतने भी स्पेशल नहीं हैं। अब किसी को तो करना होगा ना ये। और रही बात स्कूल से निकलने की, तो कांगा जेब में से मोबाइल निकालता है और प्रिंसिपल को पता चलती है कि उसकी सारी बातें कांगा ने रिकॉर्ड कर ली थी। और कांगा कहता है, निकाल दो स्कूल से अगर दम है तो। प्रिंसिपल एकदम गुस्से से उसका चेहरा ही देखे जा रही थी, लेकिन वो नहीं निकाल सकती थी क्योंकि वो हेल्पलेस है। क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग मीडिया में चली गई तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ क्या क्या होता है वो सबको पता चल जाएगा और फिर तो पूरे स्कूल की रेपुटेशन की वाट लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम इलाइट अड्डे पर ऊजिन और रियान को बात करते हुए देखते हैं, जहां रियान बोल रहा था कि अब मैं जेई का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे बिना वो बहुत अकेली पड़ गई थी। तभी ऊजिन बोलता है कि वैसे अगर जेई ने ये सब कुछ किया था, अचानक से यूएस चली गई, तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। तो रियान कहता है कि अब वजह चाहे कुछ भी हो, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। तभी ऊजिन कहता है, तो फिर हेरा का क्या, उसने भी तो तुम्हें प्रपोज किया था। तो रियान बोलता है, चिंता मत करो, उसके पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड और मेरे जैसा दोस्त तो है ही सही। इसके बाद रियान जेई से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वहाँ जाकर उससे बोलता है कि अब हमें तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगा। तो इस पर जेई बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कांगा मुझे मार देगा? तो रियान बोलता है कि हमें नहीं पता कि ऐसे लोग किस हद तक जा सकते हैं। तो जेई बोलती है, ऐसे लोग, तुम उनके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मानते हो ना स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमसे अलग नहीं है, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का एहसास नहीं है? खैर, मैं कुछ दिनों में न्यूयॉर्क जाने वाली हूँ और स्कूल आने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इस तरह से मुझसे मिलकर या फोन लगाकर मेरी परेशानी और मत बढ़ाना। जिस पर रियान कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो इस पर जेई कहती है कि शायद तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं न्यूयॉर्क जाऊं या ना जाऊं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। तो रियान फ्रस्ट्रेशन में कहता है, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं आना चाहती तुम मेरे पास? तो इस पर जेई बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इसमें गलती मेरी है या तुम्हारी, लेकिन मुझे डर है कि हम दोनों एक दूसरे से और नफरत ना करने लग जाएं और हमारे साथ साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम में ना डाल दें, इसीलिए कह रही हूँ यहीं पर रुक जाओ। इस पर रियान कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जेई को हम साफ साफ देख पाते हैं कि जेई भी यही चाहती थी और वो बोलना तो कुछ और चाह रही थी, पर वो खुद पर कंट्रोल करके बोलती है, ठीक है, जो करना है करो। और इतना बोलकर वो घर के अंदर आ जाती है। घर में अंदर आने पर वो हेरा और उसके सौतेले भाई को हंसकर बातें करते हुए देखती है। तो जेई वहाँ जाकर पूछती है कि हेरा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो हेरा बोलती है कि हम अभी भी सबकी नजर में बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे तुम्हें फेयरवेल पार्टी देनी होगी और इसीलिए तुम्हें तुम्हारी फेयरवेल पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ। और हाँ, एक और बात, न्यूयॉर्क जाने से पहले रियान के पास जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो जेई बोलती है, क्या कर लोगी तुम? तो हेरा एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर वो सौतेला भाई हेरा से कह रहा था कि मैं तुमको एक ऐसी चीज दूंगा जो कि जेई को कठपुतली बना सकती है। और हमें पता ही है दोस्तों, यहाँ पर सौतेला भाई जेई की उसी वीडियो की बात कर रहा था। तो वही प्रेजेंट में हेरा कहती है कि मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, इसीलिए चुपचाप न्यूयॉर्क चली जाओ। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, जिस दिन हमारी दोस्ती टूटी उस दिन मुझे रोना आ गया था, लेकिन अब मुझे हंसी आ रही है। खैर, पार्टी में मिलते हैं।
और इतना बोलकर हेरा यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी जेई उसे रोककर गले लगा लेती है और पूरी केयर के साथ बोलती है, हेरा ख्याल रखना अपना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि उसी दिन मेरी फ्लाइट है। और इतना बोलकर जेई वहाँ से चली जाती है। हेरा भी अपने घर पर आ जाती है और उसकी जेई की जताई हुई सारी हमदर्दी झूठी लग रही थी। खैर वो अपने डैड से कहती है, डैड मुझे अब तक की बेस्ट पार्टी देनी है। तो उसके डैड थोड़ा सा हिचकिचाते हैं जो हेरा नोटिस नहीं कर पाती है और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं मिस्टर पार्क से बोलकर सारा इंतजाम करवाता हूँ। उसके डैड ने ये सब बोल तो दिया था, लेकिन उसके डैड को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। इसके बाद अगले दिन स्कूल के क्लासरूम में हम देखते हैं कि युनसोक टेहो को बुरी तरीके से पीट रहा होता है, क्योंकि युनसोक को टेहो की सच्चाई का पता चल गया था कि वो कोई बड़े होटल्स के मालिक का बेटा नहीं है और वो उसी भिखारी स्कूल से पढ़ा हुआ है जहाँ से कांगा और कांग इन्हान आए थे। आगे हेरा भी वहाँ पर टेहो की बहुत बेइज्जती करती है और फिर युनसोक वो तो उसके थप्पड़ ही थप्पड़ लगाने लगता है। तभी पीछे से कांगा आ जाता है और कहता है छोड़ दो इसे, और युनसोक को पकड़कर पीछे फेंक देता है, जिस पर युनसोक हंसकर कहता है, अरे देखो गरीबों का मसीहा आ गया। देख बेटा, अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तेरा ये दोस्त स्कूल छोड़ेगा या तू स्कूल छोड़ दे। जिस पर कांगा कहता है, तू होता कौन है ये बताने वाला। ये सुनकर पीछे खड़े सारे एलाइट स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने किसी एलाइट स्टूडेंट को ललकारा था। क्लास में ही हम रियान को भी देखते हैं, जिसको इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो आराम से अपने गाने सुन रहा था। वहीं इधर कांगा युनसोक के कान के पास जाकर कहता है कि तू बस एक पालतू कुत्ता है जो रियान के इशारों पर लोगों को काटने दौड़ता है। ये सुनकर तो युनसोक को बहुत बेइज्जती फील होती है और भयंकर गुस्सा आ जाता है और फिर तो इनके बीच में धमाधम फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा कांगा कम नहीं पड़ता है, वो सभी की धुनाई कर देता है। तो वहीं पास ही में खड़ा क्लास प्रेसिडेंट भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा रहा था, पर फिर वो टेहू का हाथ पकड़कर उसको क्लास से बाहर ले जाता है और तभी कांगा भी वहाँ पर आ जाता है। तो टेहू बहुत डरी डरी हुई आवाज में कांगा से कहता है कि अब बस हुआ, ये सब यहीं पर रोक दो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ कांगा, लेकिन मुझे जोशिनहाई में ही रहना है। मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलकर टेहू वहाँ से चला जाता है। आगे हम डेटाबेस रूम में एक सीक्रेट पर्सन को देखते हैं जो कि स्कूल के डेटाबेस को हैक कर रहा था, और धीरे धीरे जब उसकी शक्ल नजर आती है तो वो और कोई नहीं बल्कि क्लास प्रेसिडेंट होता है। क्लास प्रेसिडेंट पूरे स्कूल पर नजर रखे हुए था और उसके पास सारी चीजों के प्रूफ थे कि स्कूल में कौन कौन ड्रग्स ले रहा है, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे ऊजिन और मिस हान का चक्कर चल रहा है। और जेई को वीडियो भेजने वाला भी क्लास प्रेसिडेंट ही होता है। और तभी हम देखते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट जेई को वो वाला वीडियो भेजता है जिसमें वो लियान के साथ लिपटी हुई थी और कहता है, जेई न्यूयॉर्क में भी तुम्हें बुरी बुरी खबरें मिलती रहेगी। तुम और किम लियान जैसे लोग सोशल प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, तुम बस इंतजार करो। तो वहीं स्कूल में ही दूसरी तरफ जेई कांगा को इलाइट अड्डे पर लेकर आती है और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कांग इन्हान के साथ क्या क्या हुआ था। उस पार्टी वाली रात को उसको इतना बुली किया गया कि वो सहन नहीं कर पाया और बीच पार्टी में से ही भाग गया, और तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। जिस पर कांगा कहता है, और उसे टॉर्चर करने वाले युनसोक और किम लियान ही थे, है ना? तो जेई कहती है, नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम किम लियान पर शक करते हो, लेकिन वो नहीं था। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो वो मुझे दो। अगर मैं इन्हान से दोस्ती ही नहीं करती तो वो सब उसको बुली ही नहीं करते। सारी गलती मेरी है। ये सुनकर कांगा बहुत गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जेई उसको रोककर कहती है, मेरी मदद करो, कोई स्कूल में मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मैं न्यूयॉर्क जाने से पहले उसका पता लगाना चाहती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे परेशान करे, पर वो लियान को फंसाना चाहता है। तो इस पर कांगा कहता है, क्या जेई तुम्हें सच में लगता है कि मैं लियान को बचाऊंगा? तो जेई कहती है
कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। मेरा लियान के बिना कोई वजूद नहीं, मुझे उसे बचाना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इधर कांघा की आंखों से तो धड़ाधड़ आंसू निकले जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। वो तो बहुत ही बड़े धर्म संकट में था, लेकिन वो कहता है कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो जेई? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं रियान की मदद करूंगा? और इतना बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। आगे स्कूल की छुट्टी होने पर हेरा देखती है कि आज उसकी कार उसको लेने नहीं आई होती है। तभी वहाँ पर ओजिन अपनी कार में आ जाता है, तो हेरा जाकर उसकी कार में बैठ जाती है। वहीं स्कूल से थोड़ा सा दूर रोड पर हम मिस हान को देखते हैं, जो कि ओजिन का ही इंतजार कर रही थी। लेकिन मिस हान के आंखों के सामने से वो कार निकल जाती है। मिस हान ओजिन को कॉल भी लगाती है, लेकिन वो पिक नहीं करता है। आगे हेरा अपने घर पर पहुंचने के बाद अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तभी हेरा को उसकी माँ से पता चलता है कि वो लोग बर्बाद हो चुके हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। हेरा यह सुनकर बहुत शौक में थी और बहुत दुखी थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और आज था हेरा की पार्टी वाला दिन। स्कूल के क्लास में सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोगों को पार्टी में चलना चाहिए या नहीं, कहीं हम लोगों को बुलाकर बुली तो नहीं किया जाएगा। तो कांघा सबको बोलता है कि कब तक हम उनसे ऐसे छिपते फिरेंगे, कभी तो सामना करना पड़ेगा ना, हम जरूर चलेंगे। वहीं इस तरफ घर पर जेई भी न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार थी। तभी उसका सौतेला भाई उसके पास आकर कहता है, अलविदा कहने का वक्त आ गया छोटी बहन, अच्छे से जाना और वापस कभी लौट के मत आना। जेई को इन सारी बातों से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम रियान को उसके घर पर देखते हैं, जो कि कुछ प्लानिंग कर रहा था और वो उसकी सेक्रेटरी से कह रहा था कि इसके बारे में मेरी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद रात होने पर डायरेक्ट हम जेई की फेयरवेल पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर सारे एलाइट स्टूडेंट्स लाउड म्यूजिक में खूब धमाल कर रहे थे और उसी वक्त वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट भी पार्टी में आता है। तो वहीं पार्टी में दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुम्हें पता है हेरा ने जानबूझकर आज ही के दिन ये पार्टी रखी है, क्योंकि जेई आज न्यूयॉर्क चली जाएगी और ये ताज हो जाएगा हेरा के नाम। यानी कि दोस्तों ये लोग रियान की बात कर रही थी। और तभी आगे पार्टी में जिसने पार्टी दी थी वो खुद भी आ जाती है। वहाँ पर ओजिन हेरा को देखकर कहता है, आज तुम एकदम सिंपल ड्रेस में लुट गई है बुरी तरीके से, तो सिंपल ड्रेस में तो होगी ना। तो इस पर हेरा अपनी सच्चाई छुपाते हुए कहती है, मैं थक गई हूँ दिखावा कर करके, वैसे भी मैं सिंपल ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ। और फिर आगे वो ओजिन से कहती है कि आज तो मैं रियान से अपना जवाब लेकर ही रहूंगी, अगर वो मेरा हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। उसी वक्त पार्टी में एंट्री होती है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स और उनके मेन हीरो कांघा की। ओजिन और हेरा कांघा को देखकर बोलते हैं, क्या बात हो सकती है, आज ये इतना अलग क्यों लग रहा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पार्टी में क्लास प्रेसिडेंट छत पर सबसे अलग खड़ा हुआ था। तभी उसको मोबाइल में एक मैसेज आता है, तुम्हें ये वीडियोस कहाँ से मिली? और फिर दूसरा मैसेज आता है कि घबराना मत, वरना सबको पता चल जाएगा। क्लास प्रेसिडेंट के ये मैसेज देख के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगता है। और तभी उसके पीछे कंधे पर कोई हाथ रखता है और फिर कांघा आगे आकर उससे कहता है, कहा था ना तुमसे घबराना मत वरना पकड़े जाओगे। क्लास प्रेसिडेंट। और फिर हमारा शातिर कांघा क्लास प्रेसिडेंट को बताता है कि दरअसल तुम्हारा जो ये स्पिनर है जो तुम्हारे बैग के पीछे लटका हुआ रहता है, वो मैंने कांग इन्हान की कब्र पर भी देखा था। तो तुम कांग इन्हान को जानते थे? मुझे भी अननोन अकाउंट से वीडियोस आ रहे थे और जेई ने भी मुझसे बोला कि उसे भी कोई अननोन अकाउंट से मैसेज भेज रहा था, तो क्या इन सब के पीछे तुम ही थे? तो इस पर क्लास प्रेसिडेंट कहता है, तो अब तुम क्या जानना चाहते हो, मैंने तुमको वो वीडियोस क्यों भेजी या फिर मैं जेई को ब्लैकमेल क्यों कर रहा हूँ? कांघा कहता है, नहीं, इन सब के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है
मैं वो जानना चाहता हूँ। तो वहीं इधर नीचे पार्टी में सब लोग एकदम मस्ती से पार्टी कर रहे थे और हेरा रियान का वेट कर रही थी कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल पर एक न्यूज आती है कि वही बड़ा बेटा जो जेई को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था वो एयरपोर्ट पर ड्रग्स के चक्कर में पकड़ा गया है। और तभी पार्टी के अंदर एक शानदार कार आती है। सारे स्टूडेंट्स की नजरें उसी कार पर कि ये कौन है। और फिर सब लोग देखते हैं कि उस कार के अंदर से लियान उतरता है और उसके पीछे पीछे जेई भी उतरती है। सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान के हैरान और हेरा एकदम दुखी। और तभी फ्लैशबैक में पता चलता है कि उस बड़े बेटे को ड्रग्स में पकड़वाने वाला रियान ही होता है। और फिर आगे रियान सबको बोलता है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता चली गया है कि जेई और मैं फिर से एक साथ हो गए हैं। अब जेई की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, खास करके तू स्कॉलरशिप स्टूडेंट। लेकिन कांघा भी यहाँ रियान से डर नहीं रहा होता है। वो एकदम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और रियान को देखते देखते वो साइड में प्रेसिडेंट से कहता है कि तुमने कहा था ना कि वो सारे वीडियोस मुझे दोगे, मुझे वो सारे वीडियोस चाहिए।